बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट की थी और जर्नल एंट्रीज जो भी हमने की थी हमने उसमें लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जर्नल एंट्री की कैसे जाती है। अब जर्नल एंट्री में हमने जर्नल का एक फॉर्मेट सीखा था जो कि मैंने आपके सामने इधर बना दिया है। इसमें सबसे टॉप पे ऊपर आप लिखते हैं जर्नल, उसके बाद नीचे आपने 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम डेट का है, एक पर्टिकुलर्स का है, एक लेजर फॉलियो का है, एक डेबिट का है और एक क्रेडिट का है। अच्छा, जो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसके अंदर एक असूल हमने फॉलो करना होता है। वो फॉलो ये करना है कि जो एंट्री जिस टाइम पे होगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन जिस वक्त पे होगी उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करना है, या आप एंड ऑफ द डे उसी को उस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो एंट्रीज हैं ये आपने डेट वाइज ही रिकॉर्ड करनी है। इनकी डेट्स आगे पीछे हो जाए तो आपने रिकॉर्डिंग उस तरीके से नहीं करनी, आपने सिंपली उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। और चलें जी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बेटा, ये तो क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा। हम्म, जी, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। अयाज, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप चैट में लिख दें उसको। मैं ये पहले बोल चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में उसको लिख दें, रेज हैंड करने का नहीं फायदा। तो लेट मी स्टार्ट लेट मी स्टार्ट द लेक्चर। आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी, और अगर आवाज नहीं आ रही तो मुझे इन्फॉर्म कर दें आप इसी टाइम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कौन सी शीट है, ये बेटा एक्सेल की शीट मैंने बनाई हुई है और कनेक्शन बहुत अनस्टेबल चल रहा है, लेकिन आवाज आ रही है ना आपको? आई होप सबको आवाज आ रही है। चलें ठीक है, लेट स्टार्ट। अच्छा जी, मिस्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये आपके बुक की। इसकी इसकी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या क्या रहा है। Mr. Amir started business on 1st of January 1991 with rupees 20,000 as capital. Below mentioned are the transactions which took place in the month of January. He requests you to enter these in his journal. ठीक है जी, मिस्टर आमिर ने 1991 में एक कारोबार स्टार्ट किया। अच्छा जी, सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम एंटर करते हैं जी। 1st of January 1991 91 लें इसको, इस कॉलम को हम थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपली हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डेट के कॉलम को, ताकि आप जब रिकॉर्डिंग करें तो आपको पता हो कि अब आपको अब आपने चेक करना है। देखिए, अगर आपको अभी ऑडियो की समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। अब हमारे पास उसने हमें सवाल में बता दिया है कि आमिर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1st of January 1991 को विद रुपीज 20,000 एज कैपिटल। 20,000 एज अ कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो 20,000 एज अ कैपिटल जब वो इंट्रोड्यूस करवाता है तो दोनों इफेक्ट्स क्या हैं? कैश एज एन एसेट, आपका एक एसेट इंक्रीज हुआ है, और दूसरी साइड पे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई है। ठीक है जी, आपके पास बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आपके पास कैश की सूरत में
रकम आई, कैश को आपने डेबिट किया, लेजर फॉलियो में कोई अमाउंट नहीं लिखनी, आपने सिंपली 20,000 डेबिट की साइड पे लिख देना है। इसके बाद कैपिटल में आपने आपने क्या किया कि सेकंड लाइन में आपने लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। क्या ऑनर्स इक्विटी लिखना चाहते हैं तो ऑनर्स इक्विटी लिखने हैं, या आमिर्स कैपिटल आप लिख सकते हैं, कैपिटल, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे देंगे ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट का फर्क समझ आ जाए। और अमाउंट हमने क्या लिखनी है, हमने अमाउंट वही लिखनी है जो कि जितनी अमाउंट से हमने डेबिट किया है उतनी अमाउंट से ही हमने क्रेडिट करना है। ये तो हो गई जी फर्स्ट एंट्री। मैं यहाँ पे नरेशंस, जी हम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, आमिर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। नहीं जी, जब अगर आपने आमिर कैपिटल अकाउंट लिख लिया है स्टार्ट के अंदर, तो उसके बाद आपने आमिर कैपिटल अकाउंट ही यूज करना है, आप ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया कि मैं इसमें यहाँ पे नरेशंस नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे नरेशंस नहीं लिख रहा। वहीं यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंटिंग हम नहीं कर रहे, आप पार्टनर अकाउंटिंग से बाहर निकल आए बेटा। खैर, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट की। इसकी नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नरेशन क्या है इसकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या आमिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कमेंस्ड बिजनेस, ये भी लिख सकते हैं। खैर, 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन वो हमें बताता है ओपन बैंक अकाउंट विद ₹15,000। इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जनवरी 1991 और एंट्री हम करेंगे ओपन बैंक अकाउंट विद ₹15,000। 15,000 के अंदर पहले लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या है। आपके पास 20,000 रुपए थे, आपने कहा यार मैं 15,000 से बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूं, तो आपने क्या किया, आपने अपने ही बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए। तो हुआ क्या, आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, और सेकंड साइड पे आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है कि कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है, और बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों एसेट्स हैं, दोनों ही ये एसेट्स हैं, और एसेट्स में एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। और दूसरी लॉजिक देखिए, कैश आपके पास जा रहा है, बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और टू कैश अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। और हमने थोड़ा सा इसको स्पेस देके आगे करके लिख दिया। तो ये कितनी अमाउंट थी, 15,000 की अमाउंट थी। दूसरी साइड पे हमने भी 15,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, मैंने गलती से ऊपर लिखा है या सही लिखा है जी, मैंने गलती से ही यहाँ पे 15,000 लिखा है। इसको हम काटेंगे और हम लोगों को असल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15,000। अच्छा, बेसिक्स मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनमें से ये मिस्टेक है कि 15,000 अगर उन्होंने डेबिट में लिखा है यहाँ पे, तो साथ ही उन्होंने क्रेडिट में भी उसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट लिख देते हैं, लेकिन वैसा काम हमने नहीं करना। उसके बाद दूसरी मिस्टेक ये करते हैं, बैंक अकाउंट के बिल्कुल नीचे कैश अकाउंट लिख देंगे, या कैश अकाउंट के बिल्कुल नीचे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रैक्टिस भी टोटली गलत है। जिस तरीके से आपको फॉर्मेट में करवाया जा रहा है, आपने इसी तरीके से फॉर्मेट में आपने करना है। नरेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि नरेशन आप लोगों ने लिखनी है। मैं यहाँ से अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर जाता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 3 जनवरी 91 को उसने क्या किया है कि गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000। रहमान साहब से उन्होंने गुड्स परचेज की हैं, तो
परचेजेस करते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है, परचेजेस करते हैं तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है। और सेकंड साइड पे हमने क्योंकि क्रेडिट पे परचेजेस की हैं, तो क्रेडिट पे अगर हम परचेजेस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। लेकिन दूसरी लॉजिक अगर इस्तेमाल करें तो दूसरी लॉजिक ये की है कि गुड्स आर परचेज फ्रॉम रहमान, हमने कुछ सामान खरीदा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सामान आ गया। तो सामान को हम बिजनेस की टर्म्स में क्या कहते हैं, वो सामान जो हम सेल की नीयत से परचेज करते हैं उसको हम परचेजेस कहते हैं। हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट को, और हमने साथ ही जब क्रेडिट की बारी आई तो हमने लिखा टू हम किसको करेंगे, पैसे दिए हमने नहीं, हमने पैसे नहीं दिए, हमने रहमान साहब से सामान खरीदा है। तो अब रहमान को हम लोगों ने एज इट इज तो नहीं लिखना, हम लोगों ने तो रहमान साहब को थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे अगली साइड पर करके लिखना है, ताकि डेबिट और क्रेडिट में हमें फर्क समझ आ जाए। तो रहमान साहब को हमने कितने पैसे देने हैं, हमने 7,000 की ट्रांजैक्शन की है, तो रहमान साहब के 7,000 के हम देनदार हैं। खैर, ये ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड, सेवंथ की ट्रांजैक्शन है 7191, और ये ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन फॉर कैश ₹2000। हमने क्या किया है जी कि हमने एक डुप्लीकेटिंग मशीन खरीदी है फॉर कैश ₹2000, 2000 रुपए की हमने एक डुप्लीकेटिंग मशीन खरीदी है। इसको हम नाम देंगे ऑफिस इक्विपमेंट का। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपके पास आ जाती है। डुप्लीकेटिंग मशीन हमारा एसेट है क्योंकि इससे हम फायदा उठाएंगे साल से ज्यादा अरसे के लिए। तो क्या हुआ जी, हमने परचेज की है सेकंड हैंड मशीनरी फॉर कैश। एक साइड में हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश भी आपको पता है कि हमारा एसेट है और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, लॉजिकली जब आपने डेबिट और क्रेडिट को देखना है तो अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एक एसेट अगर डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। अगर सिर्फ इस टर्म को देख लें तो हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट का नाम देते हैं इसको डुप्लीकेटिंग मशीन को, ऑफिस इक्विपमेंट, इसको हम करते हैं डेबिट, और टू करते हैं जी कैश को हम क्रेडिट। और जब कैश को हम क्रेडिट करेंगे तो कैश अकाउंट को, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं 2000 से 2000 से। ठीक है जी, ये दोनों लॉजिक्स हमने इस्तेमाल कर ली हैं। अगर सेकंड लॉजिक सुन लें, जो चीज आ गई वो डेबिट, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट हम लोग परचेज करके ले आए हैं तो वो डेबिट हो गई है, और कैश हमारे पास चला गया तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। सेवंथ की ही एक और ट्रांजैक्शन है 7191 की। वो क्या ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹1500। हमने मुनीर साहब को 1500 रुपए का सामान क्रेडिट पे सेल किया है। अच्छा जी, इसकी क्या लॉजिक होगी, लॉजिक ये है जी कि मुनीर साहब से हमने पैसे लेने हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, और मुनीर साहब हमारे डेटर्स है, डेटर में शुमार करेंगे। डेटर क्या होता है, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा एक इंक्रीज कर गया। उसके बाद सेकंड ये है कि गुड सोल्ड, जब हम कुछ सामान सेल करते हैं तो चीजें हमारे पास से चली जाती हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो इट्स अ कॉज ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो दूसरी लॉजिक सुन लें, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹1500, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गुड्स चली गई। और सेकंड साइड पे क्या हुआ जी, मुनीर साहब हमारे किसको गई है, मुनीर साहब को। अभी हम मुनीर साहब को हम लोग डेबिट कर लेंगे, मुनीर का अकाउंट खाता खोल लिया हमने, और इसको हम टू सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी, टू सेल्स, या आपने मैं यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा हूँ।
सिर्फ स्पेलिंग्स की या मीन्स के टी बड़ा या छोटा हो रहा है मेरे से, लेकिन आपने बड़ा ही लिखना है। आप छोटा लिखना चाहें तो छोटा छोटा नहीं लिखना, आपने बड़ा ही लिखना है। तो मुनीर साहब की ट्रांजैक्शन हुई थी 1500 रुपए की, तो हम यहाँ पे 1500 को डायरेक्टली कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हुई 7th को। अब 8th की ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फॉर रुपीज 1000। ठीक है जी, 8th हमने डेट लिखी, साथ ही डेट के बाद हम लोग जब मूव करके आए ट्रांजैक्शन को, तो हमें पता चला कि हमने कुछ परचेजेस किए हैं कैश के ऊपर। परचेजेस करते हैं तो हमारा परचेजेस हमारा एक्सपेंस है जी। एक्सपेंस को हम देखते हैं, तो सॉरी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ऊंचा जी। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और दूसरी साइड पे हमारा कैश जो है हमारा एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। अगर हम देखते हैं तो परचेजेस यानी कि कुछ सामान हमारे पास आ गया, जो चीज आ गई वो डेबिट हो गई, परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, और जो हमारे पास से चली गई वो क्या था, वो कैश था। हमारे पास से जब कैश गया तो कैश अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। तो हमारे पास परचेजेस 1000 की डेबिट हो गई, और साथ में कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 1000 से। और इस तरीके से 8th की ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। 9th की ट्रांजैक्शन है, 9th की ट्रांजैक्शन है, हम बड़ी डिटेल से कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको जब आप अगर किसी चीज की समझ नहीं आएगी, तो अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आप प्रॉपरली इसको समझ लेंगे। अच्छा जी, 9th की ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश सेल्स टू फारूक वर्थ रुपीज 1000। आपने कैश सेल्स की है फारूक साहब को वर्थ 1000 की। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंपली लिखा होता सेल्स टू फारूक वर्थ 1000, तो हमें पता चल जाता कि ये हमारी क्रेडिट की सेल है। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया कि कैश की सेल है, तो इसमें हम लोग इसका नाम फॉरगिव कर यानी कि छोड़ देंगे इसको, और हम लोग क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है, जो चीज आ गई वो डेबिट, कैश हमने रिसीव कर लिया, और जो चीज चली गई वो क्रेडिट। सेल्स की सूरत में हमारे पास से सामान चला गया तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। और इसकी सेकंड लॉजिक क्या है, कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हम डेबिट कर देते हैं, और रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये थी जी दूसरी लॉजिक। 10th को 10th की डेट की ट्रांजैक्शन क्या है जी? 10th को क्या हुआ है? 10th को मशीनरी परचेज्ड, पेमेंट मेड बाय चेक रुपीज 6700। आपने मशीनरी परचेज की है, और उस मशीनरी के एवज आपने उस मशीनरी के एवज आपने उस मशीनरी के एवज आपने जी, उस मशीनरी के एवज आपने एक चेक इशू कर दिया है। मशीनरी परचेज की आपने, पेमेंट मेड बाय चेक रुपीज 6700। मशीनरी परचेज की आपने, मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि जो चीज आ जाए वो डेबिट, और जो चीज चली जाए वो बिजनेस में से, उसको हम कहते हैं क्रेडिट। अच्छा जी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, लेकिन एक चीज ये है कि हमने पेमेंट इसकी की है बाय चेक। अगर बाय चेक अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा होगा या कमी होगी? जी वाकई हमारे बैंक अकाउंट में कमी वाकई होगी, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे किस तरीके से,
जी हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे मशीनरी अकाउंट 6700 से और बैंक अकाउंट भी हमारा 6700 से कम हो गया। मशीनरी बेटा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में कोई 15,000 रुपए पड़े हों और उसमें से आप किसी को पेमेंट करना चाहें तो आपके बैंक अकाउंट में कमी वाक़या होगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। बैंक अकाउंट भी आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपके ही पैसे पड़े हुए हैं। एक साइड पे ये लॉजिक है, दूसरी साइड पे बैंक अकाउंट इज योर एसेट, एसेट के अंदर कमी वाक़या हो जाए तो वो माइनस करे, बैंक अकाउंट एसेट माइनस हो जाएगा। दूसरी साइड पे मशीनरी भी आपका एक एसेट है, एसेट आपका एक साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। ये अगर आपको ग्रिड याद हो तो बड़ी जबरदस्त ग्रिड थी ये, और इस ग्रिड को याद रखना है आपने हर सूरत में। अगर आपको लॉजिक ना समझ आ रही हो तो आपने एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू की नेचर्स याद लाजमी रखनी है कि उसमें इंक्रीज और डिक्रीज का क्या इफेक्ट होता है। खैर, ट्रांजेक्शन नंबर 12 देखते हैं। बोरोड ₹3,000 फ्रॉम तुफैल। ट्रांजैक्शन नंबर 12 देख रहे हैं हम, सॉरी 12 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। 12 की ट्रांजैक्शन देख रहे हैं तो हमें वो कह रहा है बोरोड ₹3,000 फ्रॉम तुफैल। तुफैल से जब आपने पैसे बोरो किए तो आपके पास क्या आए? पैसे आए, आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट आपका इंक्रीज कर गया। और आया किससे है? टू, हम करेंगे टू तुफैल से आया है वो, तो तुफैल लोन का अकाउंट हम यहाँ पे खोल देंगे। तुफैल के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सही कर लेते हैं। लेकिन हमने एक गलती ये नहीं करनी कि हमने बिल्कुल कैश के नीचे तुफैल नहीं लिखना, हमने तुफैल को आगे पीछे करके लिख दिया है। तो अब क्या था जी? कैश अकाउंट टू तुफैल अकाउंट। तो और ये कितने पैसे हमने बोरो किए हैं? ये हमने 3,000 रुपीज बोरो किए हैं। हमने एज इट इज इसकी 3,000 की अमाउंट लिख दी। सेकंड लॉजिक देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट हुआ है आपका, और आपकी एक तरफ लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हुआ है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। 12 के बाद 18 की ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। 18 की ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले डेट लिखी है। डेट के बाद अब हमें वो बता रहा है फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ ₹700 वर डिस्ट्रॉयड। यानी कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है या बिजनेस में आग लग गई है और ₹700 का आपका सामान जाया हो गया। ₹700 का सामान जो जाया हो गया वो हमारा लॉस हुआ है। लॉस भी आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है, और जब एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस अकर करेगा तो एक्सपेंस हमारा अकाउंट हम उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने जब भी इस तरह के छोटे मोटे हमारे कोई क्या कहते हैं सामान ज़ाया होगा, अगर कैश ज़ाया होगा तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपकी गुड्स जो आपने खरीदी हुई थी वो ज़ाया हो गई हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको ट्रीट करेंगे परचेज अकाउंट के साथ। तो लॉस बाय फायर लिख के, ये अकाउंट हमने नया क्रिएट किया है, लॉस बाय फायर अकाउंट, और इसको हम लिखेंगे टू। टू के बाद क्या लिखेंगे? टू के बाद लिखेंगे हम लॉस बाय फायर अकाउंट के बाद हम लोग टू लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। जी, परचेजेस अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया है। तो ये परचेजेस अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया है, तो आपको एक चीज का आइडिया कि इसका मतलब ये है कि जो परचेजेस थी उसमें हमारी कमी वाकया हो गई। तो लॉस बाय फायर कितने का है जी? 700 का, और परचेजेस भी हमारी 700 की जाया हो गई। जो चीज आ गई वो डेबिट, जो चीज चली गई वो क्रेडिट। हमारी क्या चीज चली गई हमारे पास से? हमारे पास से हमारी परचेजेस का सामान जो कि जाया हो गया वो चला गया है, और किस वजह से चला गया है? वो हमारी लॉस बाय फायर की वजह से। तो हमने ये डेबिट और ये क्रेडिट कर दिया। इसमें हमने एक्सपेंस, सेकंड लॉजिक देख लें जी। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद से एक ही एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी।
एक्सपेंस इंक्रीज हो गया डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है जी 30th की, पेड रेंट टू वारिस ₹100 फॉर द बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए कोई ज्यादा हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। उसने क्या जी, उसने रेंट पे किया है, तो रेंट एक एक्सपेंस है जी, रेंट अकाउंट हम लोगों ने डेबिट कर दिया सिंपली। अच्छा, यहाँ पे बड़ी वो मजेदार सी चीज करता है कि वो हमें बंदे का नाम बता देता है जी कि वारिस साहब को उसने जो है रेंट पे किया है, लेकिन वो बता रहा है कि ₹100 का रेंट उसने पे किया है। तो जब ₹100 का रेंट पे कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि कैश उसने पे कर दिया है ₹100 का एज अ रेंट। तो हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से रेंट चला गया, और रेंट एक्सपेंस होता है, ठीक है जी। कैश चला गया हमारे पास से, रेंट होता है एक्सपेंस, आपका एक तरफ से एक्सपेंस इंक्रीज कर गया है और एक तरफ से आपका एसेट डिक्रीज कर गया है। दूसरी साइड ये है कि रेंट आपने पूरे महीना आपने बिल्डिंग इस्तेमाल की, और ये जो इस्तेमाल किया है इसके बदले में आपने रेंट दे दिया, तो रेंट एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो गया और कैश आपके पास है उसकी सूरत में जा रहा है। तो जो एक्सपेंस जिस मद में आप ये करते हैं उसको डेबिट कर देते हैं, और जो उसके एवज आपने पेमेंट करनी होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 31st को उसने 4-5 ट्रांजेक्शन की हैं, तो पहली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जी 31st की, के पेड सैलरी टू क्लर्क रुपीज 150। इसने सैलरी पे किया जी क्लर्क को। सैलरी भी हमारा एक एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया जी, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया, और कैश हमारे पास से चला गया, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीज क्या हुआ है जी, इस इंक्रीज हो गया हमारा एक्सपेंस, तो सैलरी एज एन एक्सपेंस हम इस्तेमाल करेंगे एक सैलरी अकाउंट का, और दूसरी साइड पे हमारे पास से कैश अकाउंट में कमी वाक़या हो रही है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल ये लॉजिक है। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, और रुपीज थे 150 और 150 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल सी एक एंट्री थी, हमने कर दी। नेक्स्ट एंट्री है जी, रिसीव ₹1450 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 1450 रुपए हमें मुनीर साहब से मिले हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, ये अगर हम 7th की ट्रांजैक्शन देखें, 7th की डेट 7 की, तो हमें नजर आता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹1500। अब 1500 रुपए की हमने मुनीर साहब को चीजें बेची हुई थी, और उसमें हमने 1450 रुपए की चीजें जो है, 1450 रुपए हमने रिसीव कर ली है 1500 की जगह पे। अब इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, 191। तो एंट्री क्या होगी जी, इसमें हम लोगों ने रिसीव कितना किया है, रिसीव किया जी कैश हमने रिसीव किया है, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। इसके अलावा हमने क्या हुआ है कि हमने डिस्काउंट दिया उसको ₹50 की, हमने लिख दिया जी